हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स ऑल माय व्यूअर्स जिनने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया, जो मैंने कोविशील्ड का वैक्सीनेशन आप सबके सामने शेयर किया। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक आप सबके सामने लेकर आई हूँ और उसकी मैं बहुत ही सरल उपाय भी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो हेल्थ इशू क्या है और उसका इलाज क्या है। इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। हर पर्सन ब्यूटीफुल फेस के साथ एक ब्यूटीफुल बॉडी, एक फिट फिजिक चाहता है, लेकिन आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, हमारा रहन सहन, वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ओबेसिटी और स्पेशली हमारा बेली फैट। हमारी बॉडी में जो हमारा बेली है उसमें सबसे ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है। हमारे हाथ पैर में इतना ओबेसिटी का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसका मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। हाथ पैर का मूवमेंट हमेशा चलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वहाँ हीट अच्छी प्रोड्यूस होती है, तो फैट डिपॉजिट नहीं हो पाता। लेकिन अगर बेली फैट की बात करें तो बेली फैट एक बार बढ़ जाए तो कम होना बहुत मुश्किल है। आज मैं इसी का आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताना चाहती हूँ और एक ऐसा मिरेकल पाउडर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर उसको आपने 2 वीक्स कंटिन्यू लिया तो आई एम 101% श्योर कि आपका बेली फैट कम होगा। पहले देख लेते हैं कि अति स्थूलता या ओबेसिटी है क्या। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो ओबेसिटी है उसको अति स्थूलता कहा गया है, विच इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मेद धातु। हमारे आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसमें जब मेद धातु की विकृति होती है तब हमारे शरीर में ओबेसिटी बढ़ती है। मेद धातु को आप कंपेयर कर सकते हैं एडिपोज टिश्यू से या फैट से। सेम ऐसे ही जो हमारे बॉडी में त्रिदोष होते हैं, जो कि हमारे शरीर का स्तंभ है, हमारे शरीर का मूल है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। जिन्हें नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो वात पित्त कफ में जो कफ है उसकी विकृति के कारण भी हमारे शरीर में मेद धातु बढ़ती है और अति स्थूलता आती है। बात कर ले इसके कॉजेस के, तो सबसे बड़ा कॉज इसका जो है वो है हमारी लाइफस्टाइल। पहले के टाइम में लोगों का फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क इतना ज्यादा होता था कि उनके शरीर में जो मेद धातु है उसका एक्यूमुलेशन हो नहीं पाता था और वो दुबले पतले और फिट रहते थे। लेकिन आज हमारा जो वर्क है, हमारे जो वर्क प्रोफाइल हो गया है, वो ऐसा हो गया है कि हमें मेंटल वर्क हमारा ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। इसके कारण हमारे शरीर में जो ओबेसिटी है या हमारा जो बेली फैट है वो बढ़ता है। सिटिंग जॉब ज्यादा हो गई है, इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका बेली में पड़ता है। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल खराब है, हमारी डाइट खराब है, हम आजकल बाहर का खाना, जंक फूड्स, ऑयली और स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी तरह का स्ट्रेस ये ज्यादा हो गया है क्योंकि इतना कंपटीशन आज टाइम में बढ़ गया है कि हर दूसरे पर्सन को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, प्लीज अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर इसकी कॉज की बात करें तो एक लाइफस्टाइल, एक डाइट, एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक हमारी मेंटल इलनेस, ये 4 मेन कारण होते हैं जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ती है और स्पेशली बेली एरिया में फैट डिपॉजिट होता है। अब मैं आपको सीधे इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताना चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार क्या बोला गया है कि हमें क्या क्या करना है, क्या हमें करना है और हमें क्या नहीं करना। पहला है लंघन, या इसको हम फास्टिंग कह सकते हैं। लंघन से जो हम कैलोरीज लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जिस खाने का हम सेवन करते हैं, उसमें हमें डिफेक्ट होना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आपको शरीर से फैट को निकालना है तो हमें फास्टिंग करनी पड़ेगी, लंघन करना पड़ेगा। अगर हम लंघन करेंगे, हम फास्टिंग करेंगे, तभी हमारे शरीर का जो फैट है उसको हमारी बॉडी यूज करेगी फॉर एनर्जी। अगर हम ऊपर से ही खाते रहेंगे, हम कैलोरीज लेते रहेंगे तो हमारे बॉडी में जो फैट है उसका यूज ही नहीं होगा और वो डिपॉजिट होता जाएगा। दूसरा है आम पाचन। आम जो है, जिसको हम टॉक्सिन्स कह सकते हैं, उसका भी हमें पाचन करना पड़ेगा, तभी हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है या जो पित्त है, वो बढ़ेगा और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से हमारे शरीर की जो
फैट है वो डिजॉल्व होगा। आम पाचन के लिए सबसे इजी तरीका है वार्म वाटर। आप हल्का कुनकुना पानी पूरे दिन पीजिए। जो आम होता है वो एक स्टिकी मटेरियल होता है जो कि वार्म वाटर पीने से निकलता है। इसके अलावा फेनल सीड मीन्स सौंफ का अगर आप सेवन करते हैं, या आप क्यूमिन सीड्स का, जीरे का अगर आप सेवन करते हैं, इनसे भी, त्रिकटु का आप सेवन कर, त्रिकटु सब जानते हैं, कोविड के समय में त्रिकटु सबने बहुत लिया है। तो त्रिकटु हुआ, सौंफ हुआ, जीरा हुआ और गर्म पानी हुआ, अगर इसका हम सेवन करते हैं, इनमें से किसी का भी जो आपको ऑप्शन सही लगे, तो जो आम है वो शरीर से धीमे धीमे निकलेगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और जो फैट है और स्पेशली जो बेली फैट है वो कम होगा। मैंने एक वीडियो और बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने का, उसको अच्छा करने का, हेल्दी करने का, उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार बताया वो है उद्वर्तन। उद्वर्तन क्या होता है? उद्वर्तन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पाउडर्ड यूज होता है, मीन्स कि मेडिसिनल पाउडर यूज होता है हमारे शरीर में मसाज के लिए। मतलब आप अगर ऑयल का मसाज कर रहे हैं तो वो तो एक मतलब चिकना होगा, लेकिन अगर आप पाउडर यूज कर रहे हैं, मेडिसिनल पाउडर यूज कर रहे हैं, या और भी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो अगर जब हम अपने बॉडी में मसाज करेंगे, उद्वर्तन करेंगे, तो फ्रिक्शन के कारण जो कफ दोष है वो भी कम होगा, मेद धातु है वो भी कम होगा। तो उद्वर्तन के लिए हमें क्या क्या लेना है, मैं उन चीज़ों का ही आपको बताऊंगी जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। पहली बात, हमें लेना है चने का आटा, हमें लेना है जवा का आटा, हमें 1 चम्मच लेना है उसमें त्रिफला चूर्ण, और हमें आधा चम्मच हल्दी लेना है। इसका हमें पेस्ट बना लेना है, चाहे आप इसको किसी ऑयल से बना लें या थोड़ा सा पानी डाल के, जो आपको ठीक लगे। इसका जब पेस्ट बन जाए तो अगर हमें बेली फैट, हमें अगर फोकस्ड है, हमें बेली फैट कम करना है, तो बेली फैट में हम इसको हल्के हाथ से, हम अपने से खुद कर सकते हैं। हमें इस जो हमारा बना लेप उद्वर्तन के लिए, उसको हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ के, मसाज हमें कोशिश करनी है कि 30 to 40 मिनट्स करना है। आपके पास बहुत टाइम ना हो तो आप वीक में 1 दिन करिए। तो अच्छे से मसाज करके उसको छोड़ के और फिर उसके बाद नहा लेना है। इसको अगर आप लगातार करते हैं तो आपका जो कफ दोष है वो कम होगा, मेद धातु कम होगी और जो बेली फैट है वो भी कम होगा। तो ये रही हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो हमें 3-4 स्टेप्स करने हैं। इसके अलावा हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी है, हमको डाइट में ध्यान देना है, हमें थ्री सेटिस्फैक्ट्री मील लेनी है। मैं फास्टिंग की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा दिन भूखा रहना है। हमें 3 बार खाना प्रॉपर खाना है, हमें ब्रेकफास्ट सही लेना है, हमें लंच सही लेना है, हमें डिनर सही लेना है। तीनों टाइम का हमको जो मील है वो सही लेना है। हाँ, हमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इससे भी कार्ब्स जो हैं वो इंसुलिन लेवल बढ़ता है और कार्ब्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं शरीर में एज अ फैट। हमें प्रोटीन लेना है, प्रोटीन हमें खूब लेना है। तो डाइट का भी हमें ध्यान देना है, हमें एक्सरसाइज खूब करनी है, और स्पेशली आप कोशिश करिए कि बेली फैट जो मिड पार्ट है उसकी एक्सरसाइज हो, जिससे कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही हो, हीट अच्छे से प्रोड्यूस हो, जो फैट है वो निकले। ये रही हमारी आयुर्वेदिक प्रोसीजर, आयुर्वेद के अनुसार जो हमें स्टेप्स लेने हैं। अब मैं कुछ आपको ड्रग्स बताना चाहूँगी, जिसको भी अगर आप लेते हैं, इनमें से जो आपको ठीक लगे उसको आप लेते हैं, उससे भी आपका बेली फैट कम होगा। पहला है जो सबके घर में अवेलेबल होता है, हर खाने में मसाला डलता है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। इससे भी हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ता है, और हमारे शरीर का जो फैट है वो भी कम होता है, और वेट लॉस भी होता है। इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है, वो है गैलेक्टोमेना, जो कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और हमारे शरीर से जो फैट है उसको कम करता है। तो हम मेथी दाने को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप पाउडर खा सकते हैं एम्प्टी स्टमक, या आप रात को पानी में सोख करके रखिए और उसके बाद उसको ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। त्रिफला चूर्ण, ये भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है बेली फैट को कम करने के लिए। थर्ड, हम ले सकते हैं सिनेमम। सिनेमम मीन्स दालचीनी, ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है फैट को कम करने का, वेट लॉस करने का, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है गुगुल, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं, ये भी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी से फैट को निकालता है। ये तो रही कॉमन चीज़ें जो हमें करनी है। मैं जिस पाउडर के बारे में बात कर रही थी, जिसे हमें बनाना है और जिसको सेवन करना है और जो बहुत इफेक्टिव है,
उसके बारे में मैं बताऊंगी। पहले तो मैं बता दूं कि वो कोई बहुत स्पेशल कोई ड्रग नहीं है, कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो है सिंपल सा हमारा टर्मरिक पाउडर और हनी। टर्मरिक पाउडर और हनी का सेवन करने से एम्प्टी स्टमक हमारा जो बेली फैट है वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है। लेकिन जो ये टर्मरिक पाउडर है ये सिंपल टर्मरिक पाउडर नहीं है, इसको हमको 2-3 और इसमें मिला के चीज़ें मिला के उसको बनाना है। पहले तो मैं बता दूं कि टर्मरिक पाउडर हमें 4 टेबलस्पून लेना है और हनी भी हमें 4 टेबलस्पून लेना है। दोनों को मिक्स करके एक ग्लास के जार में हमें रख लेना है और हाफ टेबल स्पून एम्प्टी स्टमक, स्टार्टिंग में आप हाफ टेबल स्पून लीजिएगा एम्प्टी स्टमक। उसके बाद धीमे धीमे आप, अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो आप 1 टेबल स्पून इसको स्टार्ट कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर जो मैं बता रही हूँ कि ये सिंपल टर्मरिक पाउडर नहीं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। तो उसमें हमें 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून ड्राई जिंजर या फिर सौंठ कह सकते हैं, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून सिनेमन मीन्स दालचीनी। इन चारों पांचों चीज़ों को मिला के अच्छे से जार में डाल के अच्छे से शेक करके हमें इस मिरेकल पाउडर को बना के रख लेना है। आप इतना बना लीजिए कि वो 2 हफ्ते चल जाए। इसको आप बना के रखिए और इसको 4 टेबल स्पून लेके और 4 टेबल स्पून इसमें हनी मिला के आप मिक्स कर लीजिए और इसका सेवन आप खाली पेट करिए। आई एम 101% श्योर कि आपका बेली फैट इससे बहुत जल्दी कम होगा। तो प्लीज़ इसको आप, जो मैंने ऊपर आपको ट्रीटमेंट बताया उनमें से जो आपको ठीक लगे, आपके टाइम, आपके रूटीन के हिसाब से उनको लीजिए। लेकिन ये टर्मरिक पाउडर और जो ये हनी का मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन, उसको ज़रूर आप एक बार ट्राई करिए। ऊपर आपको जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उद्वर्तन नहीं कर पा रहे हैं या आप त्रिफला या गुग्गुल नहीं ले पा रहे, लेकिन ये टर्मरिक पाउडर और हनी का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम होगा। प्लीज़ इसको ट्राई करिए और फिट बने रहिए। और बेली फैट जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि लोगों के हाथ पैर ज़रूर दुबले पतले होंगे, लेकिन अगर पेट किसी का बढ़ जाए तो वो कम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ आपको, इस पाउडर के साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ इस पाउडर खाने से आपकी बेली फैट नहीं कम होगा। उसके साथ आपको डाइट भी अपनी सही रखनी है, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी सही रखनी है और अपना फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है। आई होप ये वीडियो मेरा आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। प्लीज़ गाइज इसको आप ट्राई करिए और फिट बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।